हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली शेज़ैम गॉड ऑफ फ्यूरी फिल्म को, जिसके लिए कोई एक्साइटेड भी है। खैर, जो है या नहीं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस फिल्म से मेरी कि आप सभी की उम्मीदें बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कम होगी, खास करके डीसी की अभी की चल रही सिचुएशन को लेकर, जिस कारण से ये साल डीसी यूनिवर्स का फिलहाल तो फैंस को उतना जम नहीं रहा। लेकिन जो लोग डीसी यूनिवर्स के डाई हार्ड फैन है और उन्हें पता है कि असल मायने में शेज़ैम फिल्म अपना स्टैंड कहाँ रखती है, तो वो लोग डेफिनेटली इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए जाएंगे भी, और वो ऑडियंस भी जो बच्चों को एक अच्छी फैमिली एंटरटेनिंग सुपर हीरो फिल्म दिखाना चाहती है। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, अगर व्यूज की गिनती को साइड में रख दिया जाए तो। लेकिन खैर, उससे हटकर बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी कहानी जो हमें ट्रेलर में कैमियो के साथ कंफर्म कर बता दी गई है कि बिली और उसकी पूरी फॉस्टर फैमिली जो शेज़ैम की पावर को लेकर बैठी है, उसकी असल हकदार कोई और है, या फिर कहूँ डॉटर्स ऑफ एटलस, जो तीनों इन पावर्स को लेकर कुछ बड़ा करना चाहती है। अब उनका ये प्लान सक्सेस होता भी है या नहीं, जिसमें विज़ार्ड फिर से जिंदा कैसे हो गया है, बिली यानी कि शेज़ैम और उसकी पूरी फैमिली उन सब का सामना करती कैसे है, इसी पर इस फिल्म का पूरा प्लॉट सेट है। यानी यहाँ पर अब भी शेज़ैम के वर्ल्ड को बिल्ड किया जा रहा है, कॉमिक बुक से हटकर ही बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी को प्रेजेंट कर, जिनमें 2 घंटे की लगभग ये फिल्म अपना स्टैंड कहाँ रखने में कामयाब हो रही है और कहाँ नहीं, उसी के बारे में करेंगे यहाँ पर डिस्कशन, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन उससे पहले मेरी जो डिमांड है उसे भी पूरी करने की रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले दूर करते हैं आपके सारे के सारे डाउट कि ये फिल्म आपको थिएटर में जाकर देखनी भी चाहिए या नहीं। वेल, तो जवाब बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट देखा था, वो भी अपनी फैमिली यानी कि बच्चों के साथ, तो नो डाउट आप इस फिल्म के लिए भी जाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सुपर हीरो की बनी हुई परफेक्ट बच्चों की फिल्म है, जिसे पूरी फैमिली बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंजॉय करती है। लेकिन हिंदी डब में फिल्म कैसी है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने फिल्म फिलहाल तो इंग्लिश में देखी है। हिंदी डब के लिए शॉर्ट वीडियो का वेट करना होगा। और अब आ जाए फिर से बच्चों पर, क्योंकि बच्चों पर ये फिल्म फोकस करते हुए खुद के यूनिवर्स के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेलती है, और फिर से कहूंगा एक बहुत ही अच्छी बच्चों की एंटरटेनिंग की फिल्म भी लोगों को प्रोवाइड करती है, या फिर कहूँ फैमिली की, क्योंकि इस तरीके की सुपर हीरोज की फिल्मों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो भी आज के टाइम पर जहाँ सुपर हीरो के नाम पर कंटेंट भरा पड़ा है। अगर प्रेजेंटेशन की बात आती है तो एमसीयू फिलहाल तो अपने किस ट्रैक पर जा रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उसी ट्रैक पर डेविड सैनबर्ग की इस फिल्म को रखा जाए तो उन्हें ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि वो शेज़ैम के पूरे यूनिवर्स के साथ किस तरीके से खेले, क्योंकि उसी को खेलते हुए वो काफी अच्छी स्टोरी भी बिल्ड कर लेते हैं। अगेन फिर से सारी की सारी फैमिलीज की सिचुएशन दिखाते हुए, जो शेज़ैम बनने के बाद भी कैसी मुसीबतें या फिर कहूँ खुद को किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाकी फैमिली का पूरा एंगल तो है ही, जिनकी वैल्यूज को ये फिल्म समझाने का काम कर रही है। और फिर बात की जाए वीएफएक्स की, तो जहाँ पर एमसीयू की फिल्मों के वीएफएक्स को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो 100 मिलियन के बजट में बनी हुई ये फिल्म एक अच्छी चीज बताती है कि बजट में अच्छी फैमिली एंटरटेनिंग सुपर हीरो फिल्में कैसे बनाई जाती है, जिसे देखकर पर्सनली मैं फिर से काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ। लेकिन अगर कंपैरिजन की जाए फिर से इसके पहले पार्ट से, तो नहीं, ये फिल्म वहाँ पर तो स्टैंड नहीं करती, लेकिन फिर भी शेज़ैम के यूनिवर्स को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। इतना कि अब आप चाहोगे इस स्टोरी को छोड़कर अब उन्हें शेज़ैम की कॉमिक बुक की स्टोरी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना भी कैरेक्टर, फैमिलीज, उन सारी की सारी सिचुएशन को दिखाना था, वो चीजें अब इस फिल्म के सीक्वल तक हो चुकी है। और हाँ, इसके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन में भी जहाँ पर हिंट के नाम पर हमें बस कुछ दिखाया गया है, जिसके बारे में खुलकर बोला भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी शेज़ैम के फ्यूचर का हिंट है, जिसे लेकर हो सकता है कि जेम्स गन ने किसी न किसी तरीके की प्लानिंग तो कर रखी होगी। क्योंकि अब बात की जाए कैरेक्टर्स की, तो जैक हैरी लीवाइस अपने शेज़ैम के रोल में फिर से हमें सरप्राइज नहीं बल्कि काफी ज्यादा खुश करते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन ही वैसे है। लेकिन वहीं बात की जाए उनके यंगर वर्जन यानी कि बिली के कैरेक्टर की, तो चीजें फिर से मैच नहीं हो रही। यानी इस फिल्म में भी हमें 2 अलग अलग पर्सनैलिटी देखने के लिए मिलती है। बाकी बात रही बच्चों की बढ़ती उम्र की, तो जैसा एक्सक्यूज यहाँ पर दिया गया है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो आगे अब भी इस यूनिवर्स के सर का दर्द है कि असल में बच्चों की सिचुएशन को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के सभी बड़े हो चुके हैं, जिनमें अब हमें मैरी खुद ही के सुपर हीरो का रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। जबकि पहले पार्ट में ये चीजें डिफरेंट थी, लेकिन अब बदली है। तो फिर क्या डीसी के इस फ्यूचर में सारे के सारे बच्चे ही शेज़ैम की फैमिली यानी कि सुपर हीरोज की जगह लेंगे या नहीं, उस पर क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि डीसी के इस जेम्स गन के यूनिवर्स में अब कुछ भी हो सकता है, जिनमें से बिली की सिचुएशन को उन्हें
डेफिनेटली ध्यान में रखकर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें छोड़ अगर शज़ैम की फैमिली की प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो भाई डार्ला आपको इतनी पसंद आने वाली है, वो भी उसके सुपर हीरो से लेकर बच्चे के रोल में भी, जिससे ये बात तो तय हो जाती है कि आप उन दोनों कैरेक्टर्स को देखकर ये नहीं कह सकते कि दोनों ही डिफरेंट पर्सनैलिटी है, जो कि वो असल में है, लेकिन फिल्म में अगर वो उस रोल में ढल जाए तो उसे ही कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। और ऐसी ही सिचुएशन फ्रेडी फ्रीमैन के कैरेक्टर को भी लेकर दिखाई गई है, यानी कि एक ईगो भरा कैरेक्टर जो खास करके सुपर हीरो बनने के बाद रहता है। और फिर यूजी के कैरेक्टर को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई है वो बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं लगती है, और इन्हीं चीजों को मैं कई बार पॉइंट कर ये कहता हूँ कि चीजों को अगर बिल्कुल भी फोर्सफुल ना करते हुए सिंपली प्रेजेंट किया जाए तो उसे हम जैसी ऑडियंस हजम करती है, ना कि नेटफ्लिक्स की फोर्सफुल की तरह चीजों को बस थोपा जाए। बाकी आप समझ गए होंगे कि मैं असल में किस बात का इशारा दे रहा हूँ। खैर, तो इन्हें छोड़ बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने रोल में डेफिनेटली अपना 100% देते हैं, लेकिन अगर अब नेगेटिविटी की बात की जाए एक्टर्स के ही माध्यम से तो लूसी लू का कैरेक्टर मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉटर ऑफ एटलस यानी कि हेलेन और रेचल अपनी इतनी अच्छी नेचुरल परफॉर्मेंस देते हैं कि लूसी का कैरेक्टर पूरी तरीके से गायब ही हो जाता है। यानी उन्हें लेकर आपको स्क्रीन पर डिसअपॉइंटमेंट तो देखने के लिए मिलती ही है, जिनके कैरेक्टर में किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं दिखाई गई। लेकिन बात करें हेलेन की परफॉर्मेंस की तो वो आपको एज अ विलन याद रहेगी। और इसके अलावा रिचल की पावरफुल इस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ठीक उन्हीं की तरह जो आप फिल्म देखकर समझ जाओगे। यानी यहाँ पर VFX आर्टिस्ट की तरफ से कुछ गलतियों को छोड़कर कई सारे अच्छे काम भी किए गए हैं, जिसका रिचल की पावर का एक बहुत ही अच्छा प्राइम एग्जाम्पल मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। और फिर फिल्म के आखिर के 20 मिनट फिल्म के सारे VFX के जलवे आपको दिखाती है। और हाँ, फिर से कहूंगा कैमियो, जिसे लेकर उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर से देखकर अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर की, तो भाई डेविड का काम इस फिल्म में हर एक मामले में काफी ज्यादा अच्छा है। रीजन है उनकी इस कैरेक्टर और उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को लेकर नॉलेज की, जो एक ऐसी स्टोरी को भी सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं जो लोगों को अच्छी लगेगी। और हाँ, मैं दिल पर हाथ रखकर इस फिल्म को थॉर लव एंड थंडर और क्वांटम मीनिया से काफी ज्यादा अच्छा भी कहूंगा, जो कि ये फिल्म है भी। बाकी अब इससे हटकर फिल्म के कलर, फोटो, सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की जाए तो वो भी अच्छी है। और हाँ, कुछ क्रिएचर्स के डिजाइन भी जिन्हें स्क्रीन पर देखकर काफी ज्यादा मजा आया। बाकी हाँ, फिल्म 2D में है, 3D में रिलीज नहीं हुई है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है। और फिर बात की जाए फिल्म की एडिटिंग और BGM की, तो ये दोनों ही चीजें आपको इम्प्रेस करेगी। इट मीन्स के फिल्म कहीं पर भी मुझे बोर नहीं करती और ना ही शायद आपको करेगी, जिससे मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। इसी सेटिस्फाई को साइड में रखते हुए फिल्म की कुछ और डिटेल्स की बात की जाए तो वो पोर्शन बनता है इसकी रेटिंग के लिए, जिनमें अगर सीधे बात की जाए फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए नो डाउट ये फिल्म कम ही सही लेकिन अच्छे दिखाती है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर से याद रखिएगा कि बच्चों की फिल्म है और उस लेवल का एक्शन इस फिल्म को इस एक्शन की कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार तो दिलाएगा ही। और फिर बात रही फिल्म की कॉमेडी की, तो वो पूरी फिल्म है जिन्हें ध्यान में रखकर कॉमेडी की कैटेगरी में भी मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर आ जाए इसके ड्रामा पर, तो कहानी बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जिसकी अच्छी प्रेजेंटेशन इस फिल्म की कहानी का बैलेंस बना देती है। और उसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में भी 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर आ जाए इस फिल्म के सस्पेंस पर, तो वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत सस्पेंस के हिसाब से ये फिल्म इस कैटेगरी में बनती है। I mean, डिजर्व करती है सिर्फ और सिर्फ 1.5 स्टार। और फिर बात करें फिल्म के हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की, तो हाँ, फिल्म के डायरेक्टर हॉरर फिल्मों बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर आपको वो भी टच देखने के लिए मिलता है हैरी पॉटर के यूनिवर्स की तरह, जो चीज अगेन आपको फिल्म देखकर समझ आ जाएगी। तो उन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के हॉरर और थ्रिल के इस पोर्शन को 2 स्टार की रेटिंग की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। फिर से याद रहे बच्चों को ध्यान में रखकर। जिनसे हटकर अब बात कर ली जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये A- की कैटेगरी की फिल्म है, यानी कि काफी अच्छी खासी टाइम पास सी फिल्म, जिसे वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेंगे, और हाँ, पूरी फैमिली भी। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार भी इस फिल्म को मिला है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म अभी की रेटिंग के हिसाब से तो B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है। जिनसे हटकर मैं भी इस फिल्म पर इसी सेम कैटेगरी को रखूंगा, यानी कि B+ की रेटिंग, जिसे मैंने पर्सनली थिएटर में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और अगर आप फिल्म को एंजॉय नहीं कर रहे तो आसपास की ऑडियंस को देखकर ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि फैमिली इस फिल्म को कितना एंजॉय करती है। इसलिए मैं फिल्मों को ऐसी ही रेटिंग इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सारी चीजें मैटर करती है, ताकि फिल्म को एक ऑनेस्ट और अच्छी रेटिंग मिले। जिन्हें लेकर फिर क्या बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, लेकिन नहीं पूरे आउटरो के साथ। इसलिए मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए चैनल पर जाकर देख लो, दूसरी वीडियो अवेलेबल है, क्या पता टाइम पास हो जाए। बाकी मिलूंगा, फिर से बोल दिया, इसलिए बाय।